हेलो धनश्री, सिद्धेश, गुड इवनिंग। यस, गुड इवनिंग। यस, एनीवन एनी डाउट? किसी को कुछ डाउट है? ओके, स्क्रीन बंद। हाँ, बोलो। फिफ्थ असाइनमेंट थोड़ा मतलब डिफिकल्ट जा रहा है। मैं एक बार फिर से ट्राई करके देख रहा हूँ, अगर नहीं होता है तो मैं आपको बताऊंगा। ओके, चलो, नो प्रॉब्लम। यस, स्क्रीन विजिबल है एवरीवन? और मेरी आवाज क्लियर है? यस, एज आई सेड कि आज से हम पैटर्न्स प्रिंट करना स्टार्ट करने वाले हैं। तो पैटर्न्स तो प्रिंट करना स्टार्ट करेंगे, बेसिक चीजें पहले देख लेते हैं। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपको कह दिया आपके एन वेरिएबल की वैल्यू है 5। इफ वैल्यू ऑफ योर एन वेरिएबल इज 5, इसका मतलब है आपको 5 स्टार्स प्रिंट करने हैं इन हॉरिजॉन्टल। एन इज इक्वल्स टू 5 मतलब आपको हॉरिजॉन्टली 5 स्टार्स प्रिंट करने हैं, लाइक दिस। ठीक है। अगर एन वेरिएबल की वैल्यू 3 है तो आपको 3 स्टार प्रिंट करने हैं। अगर एन वेरिएबल की वैल्यू 7 है तो 7 स्टार, 4 है तो 4 स्टार्स। अकॉर्डिंगली हमें काम करना है। अगर मैं आपको सिर्फ कहती कि आपको 5 स्टार्स प्रिंट करने हैं तो हम सिंपली ये तरीका अपना सकते थे, राइट? प्रिंट लिखो और इस प्रिंट में डबल कोट्स में 5 स्टार्स दे दो, तो 5 स्टार्स प्रिंट करके हो गए। इट कैन बी डन बाय विथ सिंगल प्रिंट। लेकिन अब आपको टास्क क्या मिला है कि नहीं भाई, एन वेरिएबल की वैल्यू कुछ भी हो सकती है और जो भी एन वेरिएबल की वैल्यू रहेगी उतने स्टार्स आपको प्रिंट करने हैं। तो क्या लगता है, क्या यूज करना होगा हमें यहाँ पे, ये कैसे सॉल्व कर सकते हैं? आपकी कुछ आइडियाज? जो भी एन वेरिएबल की वैल्यू है उतने स्टार्स प्रिंट होने चाहिए बस, एक ही लाइन में। तो क्या कोड हो सकता है, आप बताओ। हाँ, कोड गलत हुआ तो भी चलेगा, ओके, बस ट्राई करो। यस, धनश्री, सिद्धेश।
स्टार को हम स्ट्रिंग में ले सकते हैं? नहीं, अभी तो मैंने बताया ना कि हम ऐसे नहीं बोल सकते, मतलब एक प्रिंट की हेल्प से एक ही स्टार प्रिंट होना चाहिए। जैसे यहाँ पे मैंने 5 स्टार्स प्रिंट करने थे, वो नहीं होना चाहिए। बस मुझे एक लाइन में 5 स्टार्स प्रिंट करके चाहिए। ऑब्वियसली स्टार्स प्रिंट करने तो प्रिंट फंक्शन की जरूरत तो लगेगी आपको। ठीक है। मैम जैसे आपने ड्रॉ किए हैं वैसे प्रिंट होने चाहिए। करेक्ट, एक लाइन में 5 स्टार्स प्रिंट होने चाहिए। अगर n वेरिएबल की वैल्यू 5 है तो 5 स्टार्स, 3 है तो 3 स्टार्स प्रिंट होने चाहिए अकॉर्डिंगली। स्टार अपन एन एन वेरिए जो स्टार है हम एन वेरिएबल को असाइन करेंगे और एन को इंक्रीमेंट करेंगे अप टू 5। स्टार n को क्यों असाइन करना है आपको? जितने हमें नंबर ऑफ, मतलब अभी मुझे 5 स्टार अगर प्रिंट करना है तो उस हिसाब से। ओके, कोड लिखो, कैसे रहेगा? जैसे एक बेसिक कोड ये रहा कि मैंने स्टार एन को असाइन कर दिया और प्रिंट प्रिंट एन किया, तो इसमें एक ही स्टार फिलहाल ये किया है, तो एक ही प्रिंट होगा स्टार। तो उसमें इसमें सिर्फ एन को इंक्रीमेंट करना है मुझे, n+1 करके। कोड लिखो ना। एक मिनट। n इज इक्वल्स टू स्टार और आप बोल रहे हो प्रिंट n। नहीं सिद्धेश, परफेक्ट धनश्री। जब भी हमें सेम टास्क एग्जीक्यूट करना है तो वी कैन यूज फॉर लूप ना। करेक्ट। हाँ। तो मुझे अगर एक ही लाइन में 5 स्टार्स 3 स्टार्स ऐसे प्रिंट करने, बेसिकली एक ही लाइन में प्रिंट करने। अगर मैं सिर्फ प्रिंट लिखूंगी तो न्यू लाइन पे कंट्रोल चला जाएगा। सो आई हैव टू राइट कि भाई तुम्हें स्टार प्रिंट करना है, सो प्रिंट स्टार। और स्टार प्रिंट करने के बाद एंड शुड बी विद द स्पेस, कि भाई स्पेस देकर एंड करो। अब ये टास्क आपको कितनी बार एग्जीक्यूट करना है, तो n टाइम्स। फिर n की वैल्यू 5 हो सकती है, 3 हो सकती है, इट कैन बी एनीथिंग। बस आपको यहाँ पे क्या लिखना है, फॉर i इन रेंज, और फॉर i इन रेंज यहाँ पे n लिख दो। जब मैं सिर्फ एंड पॉइंट बताती हूँ तो बाय डिफॉल्ट स्टार्टिंग पॉइंट इज 0। तो n की वैल्यू अगर 5 है, 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो ऑब्वियसली ये 5 इटरेशंस करेगा, 0, 1, 2, 3 एंड 4। एंड पॉइंट 5 दिया है तो 5 कंसीडर नहीं होगा। लेकिन 0, 1, 2, 3, 4 ये जो नंबर्स है, तो यहाँ पे अपने 5 इटरेशंस कंप्लीट हो गए। मतलब एक लाइन में जो 5 स्टार्स आपको प्रिंट करने थे वो प्रिंट हो गए। समझ में आ रहा है? फिर n की वैल्यू अगर 3 है तो सेम टास्क 3 बार एग्जीक्यूट होगा। दैट्स इट। जस्ट अ मिनट। अब अगर मैं यहाँ पे लिखती हूँ n इज इक्वल्स टू 5 एंड सिंपली फॉर i इन रेंज, और यहाँ पे मैंने लिख दिया n, तो जो धनश्री आपने 4+1 लिखा है वो भी आपको लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जिसमें मैंने ट्राई क्योंकि कर n की, दिया है। हाँ करेक्ट, n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। तो n की वैल्यू वैरी होगी, लेकिन आप अगर आप हार्ड कोडेड वैल्यूज लिखते हो 4+1 तो वो प्रॉब्लम होगा।
दैट्स वाई। और यहाँ पे आ जाएगा प्रिंट स्टार एंड इज इक्वल्स टू स्पेस, एंड इफ वी एग्जीक्यूट इट तो यहाँ पे 5 स्टार्स प्रिंट हो गए। अगर मैं n की वैल्यू 7 कर दूं एंड इफ वी एग्जीक्यूट द कोड तो यहाँ पे 7 स्टार्स प्रिंट हो जाएंगे। समझ में आ रहा है? एक ही लाइन में n नंबर ऑफ स्टार्स हम कैसे प्रिंट कर रहे हैं? परफेक्ट। अब एक ही लाइन में 5 स्टार्स तो हमने प्रिंट कर लिया। अब आगे जो टास्क है वो ऐसा ही है, थोड़े से चेंजेस है। लाइक एक लाइन में मेरे पास 5 स्टार्स है। हाँ, एक मिनट, तभी मैं सोचू गड़बड़ क्यों हो रही है। तो यहाँ पे लेट्स ड्रॉ समथिंग लाइक दिस। अभी तक मैं क्या कर रही थी? एक ही लाइन में 5 स्टार्स प्रिंट कर रही थी। अब मैं क्या करूंगी? 5 लाइन में 5 स्टार्स प्रिंट करूंगी। इन 5 लाइन्स आई एम प्रिंटिंग 5 स्टार्स। समझ में आ रहा है? पहले हमने बस एक ही लाइन प्रिंट की थी, सेम लाइन आपको कितनी बार प्रिंट करनी? 5 टाइम्स। समझ में आ रहा है? तो अब हमने एक टास्क एग्जीक्यूट किया था। यूजिंग दिस 2 लाइन्स हम एक ही लाइन में 5 स्टार्स प्रिंट कर रहे थे। अगर आपको 5 लाइन में 5-5 स्टार्स प्रिंट करने, मतलब ये जो टास्क हमने यहाँ पे लिखा है यही आपको रिपीटेटिवली एग्जीक्यूट करना है। करेक्ट है? समझ में आ रहा है? ये 2 लाइन की कोड से आप एक लाइन में 5 स्टार्स प्रिंट कर रहे थे, 5 या 7, जो भी n की वैल्यू है उतने स्टार्स आप प्रिंट कर रहे थे, राइट? अगर आपके n वेरिएबल की वैल्यू 5 है तो यूजिंग दिस कोड वी आर प्रिंटिंग 5 स्टार्स इन सिंगल लाइन। ये सेम टास्क आपको कितनी बार एग्जीक्यूट करना है? 5 बार। तो हम ये सेम कोड एक लूप के अंदर लिख सकते हैं, जैसे कि फॉर j इन रेंज, यहाँ पे मैं लिखूंगी n, और यहाँ पे हम बोल देंगे कि भाई 5 टाइम्स एक ही लाइन में स्टार प्रिंट कर दो। 5 टाइम्स एक ही लाइन में स्टार प्रिंट कर दो। ठीक है? और ये होने के बाद जस्ट पुट अ प्रिंट सो दैट अपना जो कंट्रोल है वो न्यू लाइन पे चला जाएगा। ये जो फॉर j इन रेंज n, ये जो 2 लाइन का कोड है वो क्या कर रहा है? n स्टार्स एक ही लाइन में प्रिंट कर रहा है। अब n स्टार्स एक लाइन में प्रिंट होने के बाद दूसरे लाइन पे जाना है। अगर आपको न्यू लाइन पे जाना है तो आपको प्रिंट फंक्शन को कॉल करना होगा। इफ यू रिमेंबर, मैंने कहा था अगर आप end इज इक्वल्स टू स्पेस मेंशन नहीं करोगे और प्रिंट फंक्शन लिखते हो तो बाय डिफॉल्ट अपना कंट्रोल न्यू लाइन पे चला जाएगा। सिमिलरली अपना कंट्रोल न्यू लाइन पे चला जाएगा और ये 5 स्टार्स के यहाँ पे 5 लाइंस प्रिंट हो जाएंगे। समझ में आ रहा है? धनश्री, सिद्धेश, ये क्लियर है? मॅम एन ची व्हॅल्यू 5 म्हणजे 0 1 2 3 4 असं तिने 5 वेळेस प्रिंट केलं ना? करेक्ट। जर इफ अगर हमने यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट 1 लिख दिया तो बस आपको यहाँ पे n+1 लिखना होगा। ठीक है। ठीक है? अब यहाँ पे मैंने 2 वेरिएबल्स यूज किए i एंड j। अब एग्जैक्टली हम यहाँ पे कर क्या रहे हैं वो देखो। अब सिनेरियो होता कैसे है? हम i वेरिएबल यूज करते हैं फॉर रोज और हम j वेरिएबल यूज करते हैं फॉर कॉलम्स। अभी जो हमने पैटर्न प्रिंट किया है तो ये सिंपल मैट पैटर्न है, जहाँ पे मैट जैसा हमने एक स्क्वायर बना दिया, दैट्स इट। अब इस मैट जैसे पैटर्न में अपने पास कुछ नंबर ऑफ रोज है, कुछ नंबर ऑफ कॉलम्स है। सो दीज आर नोन एज रोज। तो ऐसे अपने पास टोटल 5 रोज है। रो नंबर 1 2
3, 4 एंड 5। ठीक है। सिमिलरली अपने पास नंबर ऑफ कॉलम्स से अगेन 5, क्योंकि हमने स्क्वायर बनाया है एज आई सेड। अब ये जो फर्स्ट स्टार हमें दिख रहा है प्रिंट किया हुआ, दिस इज नथिंग बट योर फर्स्ट कॉलम, दिस इज सेकंड कॉलम, दिस इज थर्ड कॉलम, दिस इज फोर्थ कॉलम एंड दिस इज फिफ्थ कॉलम। ठीक है। तो हमें सबसे पहले क्या करना होता है कि भाई पहले फर्स्ट रो पूरी तरीके से प्रिंट कर लो। ठीक है। तो आई वेरिएबल की वैल्यू जब आपकी 1 रहेगी, अभी हमने स्टार्टिंग पॉइंट 1 लिया है दैट्स वाई। तो जैसे आपकी आई वेरिएबल की वैल्यू 1 है, इसी का मतलब आप फर्स्ट रो में हो। तो सबसे पहले फर्स्ट रो में हमें 5 ही कॉलम्स में स्टार प्रिंट करना है, उसके बाद ही सेकेंड रो पे जाना है। तो अपने कोड में हो क्या रहा था, सबसे पहले इस रेंज में से 1 वैल्यू आपके आई वेरिएबल में आ जाती। तो आई वेरिएबल की वैल्यू है 1, दैट मीन्स वी आर इन द फर्स्ट रो। फर्स्ट रो में एंट्री करने के बाद हमने डिसाइड किया चलो फर्स्ट रो के 5 ही कॉलम्स में स्टार प्रिंट कर देते हैं। तो ये जो इनर लूप है, जे स्टैंड्स फॉर कॉलम्स एज आई सेड, तो 1 सबसे पहले जे के पास आएगा। तो 1 वैल्यू है तो स्टार प्रिंट करो, 2 स्टार प्रिंट करो, 3 स्टार प्रिंट करो अप टू 5। तो 1 to 5 इटरेशंस होते रहेंगे। 1 to 5 नंबर्स का हम कुछ भी नहीं कर रहे अभी, अभी उसकी जगह पे हम सिर्फ क्या प्रिंट कर रहे हैं, स्टार। तो एक ही रो में जब हम स्टार प्रिंट कर रहे हैं तो एक ही रो के सारे स्टार बस स्पेस देकर सेपरेट आउट होने चाहिए। जैसे ही फर्स्ट रो कंप्लीट हो जाती है, तो फर्स्ट रो कंप्लीट होने के बाद हम न्यू लाइन पे जा रहे हैं। न्यू लाइन पे जाते ही अब आपके आई वेरिएबल की वैल्यू हो जाएगी 2, दैट मीन्स वी आर इन द सेकेंड रो। और अगेन सेकेंड रो में हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, पांचों कॉलम्स में 5 स्टार्स प्रिंट कर रहे हैं। ये रोज और कॉलम्स क्लियर है? यस एवरीवन? हाँ, पैटर्न्स बहुत इंपॉर्टेंट है अपने लिए। ओके, इंटरव्यू में पैटर्न से रिलेटेड एक तो क्वेश्चन आता ही है। अगर ये क्लियर है तो थोड़ा सा आगे बढ़े। हाँ प्लीज थम्स अप तो दो एटलीस्ट, तो मुझे पता चलेगा। यस। अब ये हो गया स्टार्स के बारे में। अब ये वाला पैटर्न आपके सामने ही है, तो आपको हिंट मिल जाएगी। मुझे बस इतना प्रिंट करके दिखाओ, मुझे बस ये चाहिए 1, 2, 3, 4 एंड 5। एज आई सेड अभी हम सिर्फ एक ही रो के साथ काम कर रहे हैं। सो ये आपकी एक रो है और मुझे एक ही रो में 1, 2, 3, 4, 5 ये 5 नंबर्स प्रिंट करके चाहिए। तो व्हाट विल बी दी कोड? एक ही लाइन में 1, 2, 3, 4, 5 ये 5 नंबर्स प्रिंट करके चाहिए।
यस धनश्री सिद्धेश, एक लाइन में 1 2 3 4 5 ये 5 नंबर्स प्रिंट करने हैं। व्हाट विल बी द कोड? सी नहीं आ रहा है तो बताओ, ऐसे चुप बैठोगे तो कैसे आगे बढ़ेंगे? हाँ धनश्री, ट्राई कर। 1 to 5 नंबर्स आपने प्रिंट किए थे ना यस मैम, वो किए थे, यूजिंग वो रो? लॉजिक लगा, बट एन ही एन प्रिंट हो रहा है। ऐसे कैसे? आई वेरिएबल मेरे की वैल्यू प्रिंट होगी ना धनश्री। हमने ये कोड सिंपल लूप स्टार्ट किया था तभी देखा था। यस मैम, यस व्हाट मैम, वी आर डूइंग यस मैम। फॉर आई इन रेंज, करेक्ट। 1 to 5 नंबर्स अगर मुझे प्रिंट करने हैं तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी? सिंपली 1, 6। अब यस मैम। आई वेरिएबल की वैल्यू पहले 1 रहेगी, देन 2, देन 3। सिंपल है। तो हमें बस क्या करना था यहाँ पे? प्रिंट आई एंड एंड इज इक्वल्स टू स्पेस एंड वी आर डन। बस अभी हम क्या कर रहे थे कि रो और कॉलम्स के फॉर्मेट में देख रहे हैं, राइट? तो अगर मैं यस एक ही रो प्रिंट कर रही हूँ तो इस एक ही रो में 1 to 5 नंबर्स प्रिंट करना, मतलब ये मेरे कॉलम्स हुए 1 2 3 4 5, ये मेरे क्या हुए? 5 कॉलम्स। तो बस आई वेरिएबल की जगह पे मैं वेरिएबल कौन सा यूज करूंगी? जे, करेक्ट है? बिकॉज जे स्टैंड्स फॉर कॉलम्स, आई स्टैंड्स फॉर रोज। इसका सीक्वेंस हम उल्टा कर सकते हैं कि यस, लेकिन कंफ्यूजन ना हो, क्लैरिटी रहे, इसलिए आई वेरिएबल रोज के लिए रखो, जे वेरिएबल कॉलम्स के लिए रखो। क्लियर है सिद्धेश? इज इट क्लियर? यस मैम। यस। अब पैटर्न्स प्रिंट करना मतलब कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है। यहाँ पे जैसे आपने या हमने 1 to 5 नंबर्स प्रिंट किया एक ही रो में, करेक्ट? अब जैसे एक ही रो में आपने 1 to 5 नंबर्स प्रिंट किए हैं, सिमिलरली ये आपको 5 टाइम्स प्रिंट करने हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 लेट्स से। तो ये 1 2 3 4 5 ये हमने अभी एक ही बार प्रिंट किया, ये हमें 5 बार प्रिंट करना है। दिस इज नथिंग बट दी पैटर्न प्रिंटिंग। कर सकते हैं? यस और नो? क्या करेंगे? ये 1 2 3 4 5 एक लाइन में तो प्रिंट किया था, ऐसे आपको 5 बार प्रिंट करना है 5 लाइन्स में, तो क्या करोगे?
अब फटाक से आंसर आना चाहिए। धनश्री, सिद्धेश। प्रिंट फंक्शन को कॉल करेंगे। करेक्ट ना, लेकिन 5 बार प्रिंट करना है ना, तो व्हाट विल बी द कोड? प्रिंट के सिवा तो प्रिंट होगा नहीं, लेकिन कोड क्या रहेगा? इस पैटर्न में आप ये प्रिंट कैसे करोगे? मैम मेरा आ रहा है, बट मेरा एक ही लाइन में आ रहा है। एक रो कंप्लीट होने के बाद फिर से प्रिंट फंक्शन कॉल करो सिद्धेश। ये एक पॉइंट आप मिस कर रहे हो, ये वाला। किया ना मैंने वो। लूप के अंदर है, बाहर है? इंडेंटेशन चेक करो। लूप के अंदर ही है, फॉर के। नहीं, कोड कॉपी पेस्ट करो। एक मिनट। एरर क्यों दे रहा है? ये जो आपने प्रिंट लिखा है ना फॉर जे के इंडेंटेशन में, मुझे यहाँ पे रेड लाइन करके आ रहा है। इंडेंटेशन गलत हुआ है। कैसे? हाँ एक मिनट, हाँ समझा समझा। हाँ हो गया। नहीं बट मेरा अभी गलत क्या हो गया? मेरा 1 2 3 4 नहीं आ रहा है, मतलब 1 2 3 4 5 आ रहा है। बट मेरा हाँ, मतलब वन, वन के नीचे टू, टू के नीचे थ्री, थ्री के नीचे फोर, फोर के नीचे फाइव, ऐसे 5 रो आए। मतलब मेरे कॉलम में 1 2 3 4 आए, रो में नहीं आए। कोड कॉपी पेस्ट करो सिद्धेश। एक मिनट। एंड इज इक्वल्स टू स्पेस नहीं लिखा होगा। हाँ लिखा है ना। ठीक है, तो कोड कॉपी पेस्ट कर दे। एक चल। मिनट। मैडम ये फॉर लूप आप समझाते हो तो इजी लगता है, हम खुद ट्राई करने जाए तो सब प्रैक्टिस नहीं गड़बड़ करते आप होती है। लोग, और कुछ प्रैक्टिस नहीं। करते मैडम, बट वो अरे क्या। होशियार। अब देख तू, यहाँ पे तूने आई वेरिएबल लिया है, हाँ। मतलब तू फर्स्ट रो में है। फर्स्ट रो में आने के बाद तू 5 कॉलम्स प्रिंट कर रहा है ना, कॉलम्स की वैल्यू चेंज हो रही है ना, तो यहाँ पे प्रिंट क्या होना चाहिए? जे। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ। हो गया? हम्म। जो तू दूसरा अभी जो तूने कोड लिखा है वो मेरा नेक्स्ट वाला पैटर्न था, वही अच्छा। मैं बताने वाली थी। अब वो सॉल्व हो गया। पैटर्न्स ऐसे ही सॉल्व होते हैं। नेक्स्ट पैटर्न क्या था मेरा? अब देखो, ये समझना कैसे है वो देखो, ठीक है एवरीवन। आपको कॉलम्स के नंबर और रोज के नंबर्स नोट करने हैं। जैसे कि दिस इज योर फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो एंड फिफ्थ रो। ठीक है। आफ्टर दैट आपको कॉलम्स नोट करने हैं। फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम एंड फिफ्थ कॉलम। ये 5 कॉलम्स हमने यहाँ पे नोट कर लिए। अब यहाँ पे क्या प्रिंट हो रहा है? हर एक रो में 1 2 3 4 5 प्रिंट हो रहा है। अब 1 2 3 4 5 ये वैल्यूज कहाँ पे चेंज हो रही है? कॉलम्स में। दैट मीन्स आपको यहाँ पे क्या प्रिंट करना होगा? जे वेरिएबल की वैल्यू। अगर इसकी जगह पे पैटर्न होता 1 1 1 1 1, 2 2 2 2 2, 3 3 3 3 3, देन 4 4 4 4 4 एंड 5 5 5 5 5। ये अगर आपका पैटर्न होता है तो यहाँ पे भी सेम आपको चीज मैटर करती है, रो नंबर और कॉलम नंबर। अगेन यहाँ पे रो नंबर और कॉलम नंबर दे दो। अब कॉलम नंबर क्या रहेगा? अगेन 1 2 3 4 5। और आपके रो नंबर क्या रहेंगे? 1 2 3 4 एंड 5। अब अगर आप देखोगे तो कॉलम के नंबर वैरी हो रहे हैं। कॉलम के नंबर क्या है? 1 2 3 4 5। लेकिन फर्स्ट रो में जो डेटा प्रिंट हो रहा है वो क्या है? सिर्फ 1 1 1। मतलब ये वैल्यू कांस्टेंट रह रही है। ये वैल्यू फिर हमें कहाँ से मिल सकती है? रो नंबर से। कि अगर रो नंबर 1 है तो उस पूरे रो में हर एक कॉलम में सिर्फ क्या प्रिंट हो रहा है? 1, मतलब आई वेरिएबल की वैल्यू। सेकेंड रो में सिर्फ क्या प्रिंट हो रहा है? 2, मतलब
अगेन रो नंबर की वैल्यू समझ में आ रहा है? तो हर एक पैटर्न सिर्फ देख के ड्रॉ नहीं करना है, पहले उसे पेन पेपर पे ड्रॉ करना है। आपको वहां पे कॉलम नंबर रो नंबर मेंशन करने हैं, समझना है कि भाई एग्जैक्टली कहाँ पे क्या प्रिंट हो रहा है। इज दिस पॉइंट क्लियर टू यू एवरीवन? क्लियर है? रो के लिए आई और रो के लिए जे और कॉलम के लिए आई ना? नहीं, रो के लिए आई, कॉलम के लिए जे। ओके ठीक है। ये आपके रोज है और ये आपके कॉलम्स है, वर्टिकल कॉलम्स, हॉरिजॉन्टल रोज। ठीक है, इस तरीके से देखो इन्हें। धनश्री क्लियर आहे का? Yes. अब थोड़ा सा ट्विस्ट लेकर आते हैं, सिंपल है ट्विस्ट। अभी तक हम सिंपल कोड या सिंपल पैटर्न्स ही प्रिंट कर रहे थे, अब बस आपको अल्टरनेट पैटर्न्स प्रिंट करने हैं। कुछ इस तरीके से। अब आपका काम आसान करने के लिए मैं आपको नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स यहाँ पे नोट करके दे रही हूँ, ठीक है? तो इस पैटर्न में रोज देखो, फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो, फिफ्थ रो एंड सिक्स्थ रो। ठीक है? कॉलम्स देखो, फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम एंड फिफ्थ कॉलम। अभी पहली बार आपके नंबर ऑफ कॉलम्स और नंबर ऑफ रोज डिफरेंट है। अब अकॉर्डिंगली प्रिंट करो, ट्राई करो, कहीं पे अगर नहीं होता है तो मुझे बताओ, ठीक है? मैम पहले आपने जो बताया वो वाला ट्राई करना है या ये वाला? कौन सा वाला? ये दो तो मैंने एक्सप्लेन कर दिए ये ना जो धनश्री, इसके लिए तो हमने कोड भी लिख दिया, ये वाला। करेक्ट। चलो दोनों ट्राई करो, दोनों यहाँ पे डिस्प्ले कर देती हूँ, ठीक है? ये भी करो, ये भी करो। जो भी आपको इजी लगता है वो पहले कर लो, ठीक है?
मैम वो स्टार वाला जो एक कोड था वो एक बार दिखाइए ना, जो 5 बार हमने एक के नीचे एक स्टार को प्रिंट किया था। आपने ये कोड नोट नहीं किया क्या? नहीं। अच्छा, धनश्री ये कोड नोट कर लो के, अगर नोट नहीं किया तो। यस मैम। और प्लीज मुझे बताओ, अगर कोई भी कोड नोट करना रह जाता है ना तो पहले वो नोट किया करो।
यस, धनश्री, सिद्धेश। मैं एक्सप्लेन करूँ क्या? यस, एक्सप्लेन कर दूं? 2 मिनट मॅडम. ओके. मॅडम माझं प्रिंट झालं, बट माझं थोडं वेगळं प्रिंट झालं. स्टार डॉलर एका रो मध्ये आले आणि परत खालच्या रो मध्ये स्टार डॉलर असं 5 वेळेस प्रिंट झालं. बरोबर ना मग? नाही ना, तुमचं कसं स्टारच्या खाली डॉलर आलाय, माझं स्टारच्या शेजारी डॉलर आला आणि असं 5 वेळेस रो मध्ये आणि 5 वेळेस कॉलम मध्ये प्रिंट झालं. अल्टरनेट स्टार हा डॉलर स्टार हा डॉलर स्टार. स्टार डॉलर असं 5 वेळेस एका रो मध्ये, परत खाली सेम स्टार डॉलर स्टार डॉलर. ओके. हा. कंडिशन काय अप्लाय केलीस इफ मध्ये? इफ नाही येत वापरलं मी, फॉर आणि फॉरच वापरला, आय आणि जे. ठीक है. धनश्री, आपका क्या हुआ है? यस, परफेक्ट. सो पॉइंट क्या था? इवन और ऑड ये रोज देखने थे आप, ठीक है? अब जब आपका रो नंबर 1 है तो स्टार प्रिंट हो रहे हैं. अगेन जब रो नंबर 3 है तो स्टार प्रिंट हो रहे हैं. जब रो नंबर 5 है तब स्टार प्रिंट हो रहे हैं. करेक्ट? सो जब भी आपका रो नंबर ऑड है तो स्टार प्रिंट होगी. अगर आपका रो नंबर इवन है तो डॉलर प्रिंट होगी. अब रो नंबर हमें कौन बताता है? तो अपना आई वेरिएबल. अब टोटल नंबर ऑफ रोज है 6 और टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स है 5. तो यहाँ पे आपके एन वेरिएबल की वैल्यू क्या होगी? डेमो 3.5. अब आपके एन वेरिएबल की वैल्यू रहेगी 6. नंबर ऑफ रोज कितने? 6. दैट्स व्हाई एन वेरिएबल की वैल्यू मैंने यहाँ पे ले ली 6. सो फॉर आई इन रेंज, और मैं यहाँ पे लिख दूंगी 1 कॉमा n+1, सो दैट 6 नंबर ऑफ रोज यहाँ पे हमें मिल जाएंगे. लेकिन कॉलम्स कितने हैं? तो कॉलम्स 5 ही है. तो मैं सिंपली यहाँ पे लिखूंगी फॉर j इन रेंज, और यहाँ पे रेंज देकर मैं लिखूंगी n, सॉरी 1 कॉमा n. सो 1 से लेके 6 तक मतलब 5 कॉलम्स अपने प्रिंट हो जाएंगे. अब हर एक कॉलम में या तो मुझे स्टार प्रिंट करने या तो मुझे डॉलर प्रिंट करने, लेकिन कौन से रो में क्या प्रिंट होगा ये डिपेंड करता है. तो रो को हमें चेक करना. इफ आई मॉड 2 एग्जैक्टली इक्वल्स टू 0 है, मतलब आपकी रो इवन है. अगर आपकी रो इवन है तो यस यू हैव टू प्रिंट द डॉलर. तो यहाँ पे मैं प्रिंट में लिख दूंगी डॉलर एंड ऑब्वियसली एंड इज इक्वल्स टू स्पेस. अगर आपकी रो इवन नहीं है मतलब ऑड है, तो एल्स में वी आर गोइंग टू प्रिंट दी स्टार, और स्टार के बाद वी आर गोइंग टू राइट एंड इज इक्वल्स टू स्पेस. दैट्स इट. अब यहाँ पे हमें एंट्री मिलती है एक रो में, फिर उस रो के सारे कॉलम्स प्रिंट करने का काम आपका इनर फॉर लूप कर लेता है. अगर आपके सारे कॉलम्स प्रिंट हो जाते हैं स्पेसिफिक रो के, तो न्यू लाइन पे जाने के लिए अगेन वी आर गोइंग टू कॉल ओनली प्रिंट फंक्शन, सो दैट अपना जो कंट्रोल है वो न्यू लाइन पे चला जाए, नथिंग एल्स. एंड इफ वी एग्जीक्यूट द कोड यू विल गेट स्टार डॉलर स्टार डॉलर स्टार डॉलर. क्लियर है? यस मॅम. Okay. So this is all about the patterns.
पैटर्न्स प्रिंट करना मतलब क्या है, तो ये। अब इस सेम पैटर्न को मैं रोटेट कर सकती हूँ, जैसे कि अब अगला पैटर्न रहेगा आपका, आपको अल्टरनेट फॉर्मेट में ये प्रिंट करना है। स्टार डॉलर स्टार डॉलर स्टार, ये आपको प्रिंट करना है फॉर 5 टाइम्स। अब अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आपके नंबर ऑफ रोज और आपके नंबर ऑफ कॉलम्स ये दोनों भी सेम आएंगे। अब इस कोड को आपको 5 मिनट में कंप्लीट करना है, ठीक है। यू हैव ओनली 5 मिनट्स टू कंप्लीट दिस कोड। और मॅडम 5 हे मिनिट झालंय में माझं. व्हेरी नाइस। म्हणजे हेच आय पहिलं आणि झालंय जे मध्ये माझं. गडबड होतीये तुझी सिद्धेश। नाही, मी कंडिशनच दिली नव्हती ना, म्हणजे मी ते विचारच नाही केला की ते इफ कंडिशनचा. पण विदाउट कंडिशन असं असा पॅटर्न कसा येईल? तू कोड काय लिहिला होतास बघू बरं। यस धनश्री, 5 मिनट में ये कोड मुझे यहाँ पे चाहिए, मेक इट फास्ट। इथे नंबर ऑफ रोज आणि नंबर ऑफ कॉलम्स खूप जास्ती वाढतात, तुझे नंबर ऑफ कॉलम्स एक्स्ट्राचे प्रिंट झाले तिथे। ओके. हाँ, मतलब यहाँ पे आपने टोटल 10 कॉलम्स प्रिंट किए हैं, एक रो में 10 कॉलम्स, ऐसे 5 रोज में 10 कॉलम्स, ऐसा हुआ है आपका। तो मुझे 5 रोज और 5 कॉलम्स ही चाहिए, देखो कैसे प्रिंट करोगे। झालं मॅडम. ओके, यस परफेक्ट।
टाइम लिमिट देने के बाद ही आप फटाक से काम करते हो ना। हाँ धनश्री, तब तक हम सब बैठे रहते हैं। ये अभी तक के चारों पैटर्न्स क्लियर है। स्टार्स प्रिंट करना, अल्टरनेट स्टार डॉलर, 1 2 3 4 5 नंबर्स। क्लियर है, बट एक बार फिर से खुद से ट्राई करके देखना है। हाँ वो तो प्रैक्टिस करनी होगी, नो डाउट इन दैट। मतलब क्या है मैडम कि मतलब आप जैसे एक हर एक लाइन मतलब समझता है कि इस लाइन का आउटपुट क्या आने वाला है, तो वो मतलब कोड लिख के हो जाता है, आउटपुट भी आ जाता है, बट वो हर लाइन का मतलब समझ कर कोड लिखना वो नहीं होता है। पेपर वर्क कम पड़ रहा है। पता है। पैटर्न्स जब भी ड्रॉ करोगे, पैटर्न्स नहीं, लूप के आगे जितने भी कोड आप कर रहे हो ना, पूरा रफ वर्क पेज पेन पेपर से होना चाहिए। वो होने के बाद ही कोड पे जाओ। जो मैं क्वेश्चन देख के आपको डायरेक्टली बता देती हूँ कि ये ऐसे करना है, तो ये इमीडिएटली नहीं आया है। पेन पेपर पे बहुत बार ये सब मैंने ड्रॉ किया है, आपको एक्सप्लेन करते समय, खुद प्रैक्टिस करते समय, तब ये जाकर ऐसे हुआ है। ठीक है, तो प्रैक्टिस बहुत करनी है, नथिंग एल्स। लेकिन पेन पेपर पे कोडिंग की प्रैक्टिस मतलब सिर्फ कोड टाइप करना नहीं। कोड टाइप करने से पहले कोड क्या लिखना है वो समझने के लिए हमें पेन पेपर की जरूरत लगती है। तो पहले उसकी हेल्प से सारी चीजें क्लियर कर लो, उसके बाद ही कोड लिखो। ओके। मैम ये जो कंडीशंस रहती है मैथ्स की, और आगे हमें कितना मैथ्स होगा इसमें? ये तो बेसिक है थोड़ा बहुत, ये और मैथ्स आगे नहीं है लेवल बढ़ेगी लेकिन जैसे। यहाँ पे बट मैम मैथ्स तो नहीं भी है तो सोचना पता धनश्री। नहीं, जैसे ऑड इवन वाला कंडीशंस हो गया, कहीं कहीं मतलब सिर्फ डिवाइड का रहता है कुछ वैसे। बस इतना ही मैथ्स है धनश्री। ऑड इवन देखना, या फिर डिवीजन करना, या फिर रिमाइंडर फाइंड आउट करना, दैट्स इट। या किसी चीज की पावर फाइंड आउट करना। ओके। यस मैम। एंड हाँ, विदाउट मैथमेटिक्स अपना ये एप्टी क्लियर नहीं होगा, एंड विदाउट एप्टी हमें इंडस्ट्री में एंट्री नहीं मिलेगी। तो मैथ्स को अभी से परेशान मत हो। चलो, मैथमेटिक्स का डर लग रहा था, लेकिन थोड़ा सा और मैथमेटिक्स हमें देखना है। तो अब जो पैटर्न हमें प्रिंट करना है, सो मुझे प्रिंट करना है ABCD और E। अब मैंने यहाँ पे ABCDE ये जो प्रिंट किया है, 5 ही कैरेक्टर्स प्रिंट किए हैं A to Z में से, फर्स्ट 5 कैरेक्टर्स। क्योंकि मेरे n वेरिएबल की वैल्यू 5 थी, मतलब मुझे बताया गया था कि आपको कितने कॉलम्स प्रिंट करने, 5 कॉलम्स। 5 कॉलम्स मतलब फर्स्ट 5 कैरेक्टर्स, इसलिए यहाँ पे ABCDE ये 5 कैरेक्टर्स मैंने प्रिंट कर दिया। क्लियर है? ओके। अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात होती क्या है वो देखो। बाकी लैंग्वेजेस में अलग है, पाइथन में ये चीज थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड होती है। मैंने अगर एक कैरेक्टर लिया, लेट्स से CH इज इक्वल्स टू, और मैंने CH इस वेरिएबल में ए कैरेक्टर स्टोर किया है। तो CH वेरिएबल में अभी मैंने स्टोर किया हुआ कैरेक्टर कौन सा है? ए। अगर मैं यहाँ पे बोल दूं प्रिंट CH, मैंने यहाँ पे बोल दिया प्रिंट CH, तो ऑब्वियसली क्या प्रिंट होगा? ए। ए के बाद मुझे चाहिए बी। अब ए के तुरंत बाद बी होता है, लेकिन CH इज इक्वल्स टू CH प्लस 1, दैट मीन्स A+1 B। ऐसे आप नहीं कर सकते। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? CH इज इक्वल्स टू CH+1 मतलब B, ऐसा हम नहीं कर सकते। इज दिस पॉइंट क्लियर टू यू एवरीवन? यस मैम। ये पाइथन में अलाउड नहीं है। ओके। तो फिर यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं? +1 करेंगे तो B मिलेगा, ये पक्का है, लेकिन कैरेक्टर +1 नहीं कर सकते।
But yes, we can find out the ASCII value of a character. ASCII value याद है? अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड, ये हमने ASCII वैल्यूज डिस्कस की थी, याद है क्या? ए की ASCII वैल्यू होती है 65, कैपिटल ए। कैपिटल बी की ASCII वैल्यू है 66, 67, 68, 69। ओके, एज यू कैन सी सिक्वेंशियल ऑर्डर में इनकी ASCII वैल्यूज है। अब मैं A+1 तो नहीं कर सकती, लेकिन अगर हमें इस ए कैरेक्टर की ASCII वैल्यू मिल जाए, उसमें हम +1 कर सकते हैं। तो ए की ASCII वैल्यू है 65, +1 करेंगे तो मिल जाएगा 66। मतलब आपको जो सेकंड कैरेक्टर चाहिए था उसकी ASCII वैल्यू मिल गई। फिर आप इस ASCII वैल्यू को कैरेक्टर में कन्वर्ट कर सकते हो। समझ में आ रहा है? तो CH वेरिएबल की अगर वैल्यू ए है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो भी CH वेरिएबल की वैल्यू है वो प्रिंट कर देंगे। तो यहाँ पे CH की वैल्यू थी ए, हमने प्रिंट CH कर दिया, ए प्रिंट हो गया। इसके बाद मुझे चाहिए बी। अगर यहाँ पे हमें बी चाहिए, तो सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट करेंगे, आस्की वैल्यू ऑफ ए, मतलब आस्की वैल्यू ऑफ CH वेरिएबल। अगर आपको किसी भी कैरेक्टर की ASCII वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो उसके लिए फंक्शन है ऑर्डर, दैट इज ORD। इस ORD फंक्शन को हम पास करेंगे CH वेरिएबल में वैल्यू थी a, ऑर्डर ऑफ a मतलब ASCII वैल्यू ऑफ a, तो आपको यहाँ पे आंसर मिलेगा 65। ये 65 वैल्यू आप एक x वेरिएबल में स्टोर कर दो। उसके बाद वी कैन राइट x इज इक्वल्स टू x+1। तो 65 + 1 आपको आंसर मिल जाएगा 66। मतलब जो सेकंड कैरेक्टर की ASCII वैल्यू थी वो मिल गई। बस आपको इस ASCII वैल्यू को कन्वर्ट करना है इन कैरेक्टर। तो अब हम लिखेंगे CH इज इक्वल्स टू CHR ऑफ 66। अब लेकिन 66 ये वैल्यू कौन से वेरिएबल में है, तो आपके x वेरिएबल में, इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे CHR इन ब्रैकेट x। x की वैल्यू है 66, कैरेक्टर ऑफ वैल्यू 66, मतलब आपको यहाँ पे मिल जाएगा b। तो अब पहले आपके CH वेरिएबल की वैल्यू क्या थी a, अब आपको CH वेरिएबल की वैल्यू क्या मिल गई b। जैसे ही CH वेरिएबल की वैल्यू आपको b मिल जाती है, अब आप फिर से इस b की वैल्यू प्रिंट कर सकते हो बाय राइटिंग प्रिंट CH। ये पॉइंट क्लियर है क्या एवरीवन? ये दो फंक्शंस इंपॉर्टेंट है। ऑर्डर फंक्शन क्या करता है, ASCII वैल्यू देता है। CHR फंक्शन क्या करता है, उस ASCII वैल्यू का कैरेक्टर देता है। बस ये पॉइंट्स अच्छे से नोट डाउन कर लो। अगर ये क्लियर है, ये नोट डाउन हो जाता है, तो D फॉर डन टाइप करो। फिर हम देखते हैं एक लाइन में ABCDE ये कैसे प्रिंट करना है। ठीक है,
मैम ये ASCII वैल्यू 65 से स्टार्ट होती है और ऐसे कंटिन्यूअसली इंक्रीमेंट होती रहती है क्या हर कैरेक्टर के लिए वन मतलब 66 67? हाँ मतलब ऐसा नहीं ना कि बी के लिए 66 है तो जेड के लिए 100 या फिर ऐसे कुछ पर्टिकुलर नहीं नंबर है नहीं, ऐसा नहीं? रैंडमली नंबर्स नहीं आते हैं, हाँ वो सिक्वेंशियल इंक्रीमेंटली। ही रहेगा। हाँ ओके। कैपिटल कैरेक्टर्स के लिए 65 से स्टार्टिंग है, स्मॉल कैरेक्टर्स के लिए 97 से। ओके एक मिनट। यस सिद्धेश धनश्री, इज इट डन? ओके सिद्धेश। मैम अभी तक के जो इतने भी टॉपिक या कोड हुए तो वो हाँ मैं प्रैक्टिस तो करूंगा मतलब कोड ऐसे नॉर्मली कोड प्रैक्टिस कर रहा हूँ बट और बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मतलब कैसे करना होगा जो मतलब मेरा जो प्रॉब्लम हो रहा है कि मुझे मैं खुद से जब कर रहा हूँ ना तब मुझे हम्म, कंडीशन डालने में या फिर वो दिक्कत मतलब मैं अटक ही जाता हूँ मुझे वो आगे समझ में ही नहीं आता मैं क्या करूँ। तो उसके लिए मैं क्या करूँ मतलब आप ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन पेन पेपर और रिकॉर्डिंग रिपीटेटिवली देखना, बस यही कुछ तरीके हैं सिद्धेश। मतलब स्टेप बाय मतलब स्टेप जैसे आप हर एक लाइन कोड का हर एक लाइन समझ के बता दे कि इसको इस लाइन का क्या आउटपुट आएगा या फिर ये लाइन हमने क्यों लिखी है। करेक्ट। तो वो थोड़ा मतलब मुझे वो दिक्कत आ रही है कि मैं कोड मेरा हो जाता है आउटपुट भी तो कुछ जुगाड़ करके आगे पीछे ऊपर नीचे लिख के हो जाता है बट वही होता है कि समझ के कोड नहीं लिख पा रहा हूँ मैं। तुम डायरेक्टली कोड लिख रहे हो ना? हाँ। हाँ, वहीं पे गड़बड़ है। जो मैं बार बार बोल रही हूँ ना, पेन पेपर, तो सबसे पहले ये रफ वर्क करना ही है। जैसे कि कल मैंने बताया कि 1 to 5 नंबर्स आपको प्रिंट करने यूजिंग व्हाइल लूप, तो यहाँ पे आपके सामने वो नंबर्स रहने दो। हम्म। अब आपको इतना दिमाग में फिक्स रखना है कि भाई एन वेरिएबल की वैल्यू अभी 1 थी, इसके बाद वो 2 होनी चाहिए, फिर 3, फिर 4। तो उसके लिए आपको क्या करना है, तो n इज इक्वल्स टू n+1 करना है। लेकिन ये n इज इक्वल्स टू n+1 कहीं पे तो रुकना चाहिए। कहाँ पे रुकना चाहिए? 5 पे। मतलब n वेरिएबल की वैल्यू अगर 5 है तो उसे प्रिंट करना है, लेकिन n वेरिएबल की वैल्यू अगर 6 हो जाती है तो उसे प्रिंट नहीं करना है। तो नॉट इक्वल टू 6 आएगा वो लेस देन नॉट 6 इक्वल्स आएगा। टू 6 या लेस देन 6, दोनों हाँ भी बराबर। कंडीशंस वैलिड है। हम्म ये पेन पेपर पे लिखोगे ना तो क्लैरिटी मिलेगी। सामने जब चीजें रहती है ना तो अंडरस्टैंडिंग अच्छे से होता है। हम्म ये रो नंबर कॉलम नंबर लिखने का रीजन भी वही है। ये अगर आपके सामने है ना तो क्लैरिटी आती है। हम्म ऑब्जर्व करो, शांति से बैठो, मतलब कोई भी पीछे नहीं लगा आपके कि ये सॉल्व होना ही चाहिए। आप खुद से कर रहे हो ना, तो ऑब्जर्व करो कि हाँ यहाँ पे स्टार हो गए, यहाँ पे स्टार हो गए। भाई इनका रो नंबर क्या है, इनके कॉलम नंबर्स क्या है, एग्जैक्टली कहाँ पे स्टार प्रिंट हो रहा है, एग्जैक्टली कहाँ पे डॉलर प्रिंट हो रहा है। ऑब्जर्व करना है शांति से, दिमाग शांत रखना है, ठंडा एकदम से। मेरा थोड़ा टाइम कंसेंट की वजह से ही थोड़ा दिक्कत हो जाती है। हाँ लेकिन कोई भी पीछे नहीं लगा ना आपके। अभी जल्दबाजी करोगे, जुगाड़ करके आंसर्स ले भी आओगे, लेकिन जब एक्चुअल आपको इंटरव्यू देने जाना है तो इंटरव्यू में जुगाड़ काम नहीं करते हैं। मतलब अभी जैसे पहले जो ऑपरेटर सिखाया था ना आपने तो हाँ, ऑपरेटर इतना अच्छा समझा है कि वो उसके साथ खेलने में मजा आता है कि कुछ भी डाल के वो खेल रहा हूँ मैं उसके साथ बट ये अभी लूप में थोड़ा मेरा वो वही गड़बड़ हो रहा है कि लूप में भी खेलना ही है, हाँ तो बस मैं वो खेल नहीं पा रहा हूँ नंबर्स हाँ या कोड के साथ।
ठीक है Yes, ना, गलत आंसर आने दो, हर एक आंसर नोट करके रखो। अब मजा आएगा पैटर्न्स में। जब भी आप एक पैटर्न ड्रॉ करने जाते हो ना, तो आपको दूसरा ही पैटर्न मिलता है। हाँ तो बराबर। जो दूसरा पैटर्न मिल रहा है ना, उसका कोड कमेंट करके रखो। ओके। उस कोड को कभी भी रफ मत करना। एग्जिस्टिंग कोड को कभी भी एडिट मत करना, कोड को कमेंट करके रखो। उसके नीचे आपका जो एक्चुअल कोड है फिर से लिखा हुआ वो लिखो। आपको आपके ही पैटर्न के, एक पैटर्न दिया है उसके 3-4 वेरिएशंस मिल जाएंगे। राइट। हाँ, और पैटर्न्स की वजह से लूप और अच्छे से क्लियर हो जाता है। कंडीशंस क्या देनी चाहिए, कहाँ से कहाँ तक रुकना है वगैरह, ये सारी चीजें। ठीक है। चलो, अब जो अपना टास्क था सिंपल, भाई हमें प्रिंट करना है ABCD और E। ठीक है, अब मेरे पास ऑलरेडी एक कैरेक्टर है, इस कैरेक्टर की वैल्यू है A। मुझे इस A को अगर एज इट इज प्रिंट करना है, इस A की आज की वैल्यू है 65, इस A को मुझे एज इट इज प्रिंट करना है, तो 65 में मुझे कितने ऐड करने होंगे नंबर्स? मुझे A प्रिंट करना है, तो 65 में मुझे क्या ऐड करना होगा? 0 1 2 3 4 5, क्या ऐड करूं? ए प्रिंट करना है तो 65 में ऐड करने की जरूरत नहीं ना। अगर करना ही है तो क्या ऐड करूं? 0। परफेक्ट। 0। 65 प्लस 0 करूंगी तो मुझे A मिल जाएगा। 65 प्लस 1 करूंगी तो मुझे B मिल जाएगा। 65 प्लस 2 C, 65 प्लस 3 D एंड 65 प्लस 4 E। करेक्ट है? 0 1 2 3 4 सीक्वेंशियल नंबर्स मिल गए। यस। ठीक है, अब ये सीक्वेंशियल नंबर्स हमें रेंज फंक्शन से मिल सकते हैं, तो मुझे सिर्फ क्या लिखना है? फॉर j इन रेंज, और यहाँ पे मैं लिखूंगी n, yn बिकॉज n वेरिएबल की वैल्यू है 5, ch वेरिएबल की वैल्यू है e, n की वैल्यू है 5। सो फॉर j इन रेंज n, तो 5 रेंज इन 5, तो 0 to 4 ये जो नंबर्स मुझे चाहिए थे वो यहाँ पे मिल जाएगी थ्रू j वेरिएबल। जैसे मैंने कहा, जब मुझे a प्रिंट करना है तो मुझे क्या चाहिए? सबसे पहले आस्की वैल्यू ऑफ ch, तो पहले आस्की वैल्यू फाइंड आउट कर लो। x इज इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ ch। अब ये ऑर्डर ऑफ ch बार बार कैलकुलेट करने की भी जरूरत नहीं है, इसे हम अपने लूप के बाहर एक ही बार कैलकुलेट करके रख सकते हैं। ठीक है, तो x इज इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ ch, मैंने ये कैलकुलेट करके रख दिया। अब मुझे a प्रिंट करना है, तो a प्रिंट करते समय इस आस्की वैल्यू में मुझे 0 ऐड करना है, तो मैं सिंपली यहाँ पे क्या लिखूंगी? y इज एक्स। इक्वल्स टू, x भी जरूरत नहीं, x तो हमने पहले कैलकुलेट कर लिया, तो y इज इक्वल्स टू, यहाँ पे मैं लिखूंगी कैरेक्टर ऑफ x प्लस j। कर सकते हैं, कैरेक्टर ऑफ x प्लस j, तो j की वैल्यू अगर 0 है तो 65 प्लस 0 दैट इज 65, और मुझे कैरेक्टर मिल जाएगा a। नेक्स्ट टाइम j की वैल्यू हो जाएगी 1, तो 65 प्लस 1 वैल्यू विल बी 66, और 66 के लिए मुझे कैरेक्टर मिल जाएगा b, देन c, देन d और देन e। इसी y को मैं यहाँ पे प्रिंट कर सकती हूँ, प्रिंट y एंड एंड इज इक्वल्स टू स्पेस, सो मुझे एक ही लाइन में a b c d e ये पांचों कैरेक्टर्स मिल जाए। करेक्ट है? ये एक तरीका हुआ इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, कि भाई मैंने पहले ही ए वेरिएबल की, सॉरी ए कैरेक्टर की आस्की वैल्यू ढूंढ ली, फिर उसी आस्की वैल्यू में कभी 0 कभी 1 कभी 2 कभी 3 कभी 4 ऐसे ऐड करते हुए सीक्वेंशियल कैरेक्टर्स मैंने देख लिए। इसके अलावा दूसरा तरीका है जो हमने पहले अपनाया था, पहले यूज किया था, वहां पे मैंने क्या किया था? सी एच इज इक्वल्स टू ए, तो अपना कैरेक्टर ए है क्या? कैरेक्टर की वैल्यू पहले ए है क्या? हाँ। फिर मैं यहाँ पे लिखूंगी फॉर जे इन रेंज, फॉर जे
इन रेंज, और यहाँ पे मैं लिख दूंगी n, कि भाई 5 टाइम्स मुझे इटरेशंस चाहिए, तो मैंने n लिख दिया। पहले ch वेरिएबल की वैल्यू अगर a है तो मैं सबसे पहले यहाँ पे लिखूंगी प्रिंट ch। तो जो भी ch वेरिएबल की वैल्यू है वो पहले प्रिंट करो और end इज इक्वल्स टू स्पेस दे दो। ये काम होने के बाद मैं आगे का जो कैरेक्टर है वो फाइंड आउट करूंगी। कैसे? तो x इज इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ ch, और यहीं पे +1 लिखोगे तो भी चलेगा, नो वरीज। यहीं पे +1 लिख दो, 2 लाइंस क्यों वेस्ट करने ना। तो ऑर्डर ऑफ ch मिल जाएगा 65, 65 + 1, डायरेक्टली x को 66 असाइन कर दो। ये होने के बाद हम लिखेंगे ch इज इक्वल्स टू कैरेक्टर ऑफ x। अब x की वैल्यू है 66, उसे हमने कन्वर्ट किया कैरेक्टर में, तो अब ch वेरिएबल की वैल्यू हो गई b। तो सेकेंड टाइम जब हम प्रिंट करने आएंगे तो यहाँ पे b प्रिंट होगा। फिर से ऑर्डर ऑफ ch कैलकुलेट करो, ऑर्डर ऑफ ch विल बी 66 + 1 67, x की वैल्यू हो गई 67, एंड 67 को अगर हम कैरेक्टर में कन्वर्ट करें तो आंसर विल बी c। सेम क्वेश्चन है, सेम आउटपुट है, लेकिन दोनों आउटपुट के लिए हम इन दो तरीकों से कोड लिख सकते हैं। ये पॉइंट क्लियर है क्या? धनश्री, सिद्धेश, कोड लिख के देखें VS में? हाँ हाँ। Yes, ma'am. 1 मिनट। हाँ, demo4.py दोनों तरीकों से एक ही रो में पहले देखते हैं। अभी ch वेरिएबल की वैल्यू है कैपिटल है, n वेरिएबल की वैल्यू है 5, मतलब हमें 5 कैरेक्टर्स प्रिंट करने। तो पहला जो तरीका था मैंने लिख दिया x इज इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ ch, ऑर्डर ऑफ ch बोल दिया। तो मेरे पास अब आज की वैल्यू है a वेरिएबल की, सॉरी a कैरेक्टर की। फिर मैं यहाँ पे लिखूंगी फॉर j इन रेंज, और यहाँ पे मैंने लिख दिया n। अब सबसे पहले j वेरिएबल की वैल्यू रहेगी 0, तो मैं यहाँ पे लिखूंगी y इज इक्वल्स टू CHR ऑफ x प्लस j। j वेरिएबल की वैल्यू 0 है, x वेरिएबल की वैल्यू 65 है, तो 65 + 0 आंसर विल बी 65 ओनली। ठीक है, और 65 को अगर मैं कैरेक्टर में कन्वर्ट करती हूँ तो 65 का कैरेक्टर मिल जाएगा a। यही a कैरेक्टर मैं यहाँ पे प्रिंट करूंगी, सो आई एम गोइंग टू राइट प्रिंट y। y वेरिएबल में जो भी कैरेक्टर है वो प्रिंट करो, उसके बाद end इज इक्वल्स टू स्पेस दे दो। क्लियर है? इफ वी एग्जीक्यूट दिस कोड तो यहाँ पे आप देख सकते हो ABCDE 5 कैरेक्टर्स प्रिंट करके मिल गए। एक ही रो में 5 कैरेक्टर्स प्रिंट करने थे, 5 कॉलम्स प्रिंट करने थे। ये टास्क हो गया। ये फॉर लूप कंप्लीट होने के बाद लूप के बाहर अगर मैं कहती हूँ प्रिंट ch, देखो अगर मैं लूप के बाहर लिखती हूँ प्रिंट ch तो देखते हैं क्या प्रिंट होता है। यहाँ पे आप देख सकते हो ABCDE, ये एक ही रो में 5 कैरेक्टर्स प्रिंट हो गए, और लूप के बाहर जो मैंने ch प्रिंट किया था तो ch की वैल्यू क्या आ गई? a। क्लियर है? मतलब आपका जो ch कैरेक्टर की जो वैल्यू थी वो सेम रह गई। अब देखते हैं दूसरा तरीका जो हमने यहाँ पे देखा था। तो ये पूरा कोड यहाँ तक कमेंट कर दो। ठीक है, अब ch इस कैरेक्टर की वैल्यू है a, n वेरिएबल की वैल्यू है 5। अब हम लिखेंगे फॉर j इन रेंज, n मतलब 5 इटरेशन चाहिए। अगर आपके ch वेरिएबल की वैल्यू ऑलरेडी a है तो हम यहाँ पे डायरेक्टली क्या लिखेंगे? प्रिंट ch
और एंड इज इक्वल्स टू स्पेस। ये होने के बाद मुझे क्या करना है, सबसे पहले फाइंड आउट करनी है आस्की वैल्यू ऑफ ch वेरिएबल। आस्की वैल्यू मिलने के बाद वन स्टेप आगे जाने के लिए मुझे लिखना है x इज इक्वल्स टू x प्लस 1। अब सेम कोड में 2 लाइन इन्वेस्ट करने से अच्छा है जैसे ही आपको ऑर्डर ऑफ ch मिल जाता है उसके तुरंत बाद वहीं पे +1 कर दो तो एक लाइन कम हो जाएगी, नथिंग एल्स। जैसे ही आपको आस्की वैल्यू मिल जाती है तो यूजिंग CHR उसका कैरेक्टर फाइंड आउट करो। सो CHR ऑफ x, तो आपको सेकेंड कैरेक्टर मिल जाएगा जो आपको सेकेंड इटरेशन में प्रिंट करना है। इन सेम वेज फॉर लूप कंप्लीट होने के बाद यहाँ पे भी लेट्स प्रिंट द वैल्यू ऑफ ch कैरेक्टर। अब अगर हम इस कोड को एग्जीक्यूट करते हैं तो एज यू कैन सी ABCDE ये तो प्रिंट हो गया, लेकिन E प्रिंट होने के बाद हमने क्या किया था, E की आस्की वैल्यू +1, फिर ch वेरिएबल में उसका कैरेक्टर भी स्टोर किया था। तो लूप के बाहर आने के बाद जब मैंने कैरेक्टर प्रिंट किया तो वो हो गया f। क्लियर है? कैरेक्टर क्या प्रिंट हुआ है, f। अब मुझे बताओ ये दोनों भी कोड क्लियर है क्या एवरीवन? अब ये जो 2 लाइन का कोड है ना, इसे हम एक ही लाइन में लिख सकते हैं। कैसे? सिंपली वी आर गोइंग टू राइट ch इज इक्वल्स टू CHR ऑफ ऑर्डर ऑफ ch +1। ओके, तो जो टास्क आप 2 लाइन में कर रहे हो वो टास्क हम एक ही लाइन में कर सकते हैं। सेम गोज विथ दिस। इस कोड में जो 2 लाइन्स हम इन्वेस्ट कर रहे थे वो 2 लाइन्स इन्वेस्ट करने की जरूरत ही नहीं है। कैसे? तो सिंपली यहाँ पे मैं क्या लिखूंगी, ये 2 लाइन को हम रिप्लेस कर सकते हैं। डायरेक्टली मैं यहाँ पे लिखूंगी प्रिंट, और प्रिंट में जो आप y प्रिंट कर रहे थे उसकी जगह पे मैं डायरेक्टली क्या लिखूंगी, CHR ऑफ x plus j, and then I can write end is equals to space. ओके, तो इसे कहते हैं कोड ऑप्टिमाइजेशन। तो 2 लाइन की जगह पे एक ही लाइन में अपने कोड हो सकते हैं। ये पॉइंट क्लियर है क्या? अब ये दोनों भी कोड हमारे लिए जरूरी है। एक पैटर्न ऐसा है जहां पे इस तरीके से अगर हम आगे बढ़ेंगे तो आसानी होगी। दूसरा तरीका है जहां पे इसी तरीके से आगे बढ़ना होगा, ऑप्शन नहीं है। ठीक है, अब ऐसे कौन से कोड हो सकते हैं तो लेट्स सी। आपके पास एक कोड है ABCDE, इसके बाद आपको प्रिंट करना है FGHIJ ALMNOPQRSTUVWXY। ठीक है, ये है आपका एक पैटर्न। सिमिलरली आपका दूसरा पैटर्न है ABCDE 5 टाइम्स, लाइक दिस। समझ में आ रहा है? एक पैटर्न है जिसमें ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXY 1 by 1 कैरेक्टर्स, लेकिन डिफरेंट रोज में हमने प्रिंट की। एक रो में 5 ही कैरेक्टर, इस तरीके से हमने ये कंप्लीट कर लिया। दूसरा पैटर्न है
जहां पे हम ABCD बस यही 5 कैरेक्टर्स 5 लाइंस में रिपीटेटिवली लिख रहे हैं। इसके अलावा एक और पैटर्न हो सकता है, दैट इज A A A A B B B B C C C C D D D D। ओके, और इसी के लिए अल्टरनेटिव क्या हो सकता है? नहीं, चलो हो गया, क्लियर है। या तो ABCD अप टू Y, या फिर हम अपनी जो रोज है वो रिपीट हो रहे हैं, या फिर अपनी जो कॉलम्स है वो रिपीट हो रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे A कॉलम्स रिपीट हुए, B कॉलम्स रिपीट हुए, यहाँ पे पूरी रोज रिपीट हुई है, जैसे कि A टू E, अगेन A टू E। क्लियर है? ट्राई करोगे ये कोड? इसमें से ये वाला जो है वो हम इमीडिएटली कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि अपने पास कोड रेडी है। हमने यहाँ पे जो दोनों भी कोड लिखे हैं, जैसे कि अपना ये वाला जो कोड है, तो इस कोड की हेल्प से हम क्या कर रहे हैं? यूजिंग दिस कोड वी आर प्रिंटिंग ABCDE। ये 5 कैरेक्टर्स में प्रिंट कर रही हूँ, करेक्ट। लेकिन अभी जो 5 कैरेक्टर्स प्रिंट हो रहे हैं वो एक ही रो में प्रिंट हो रहे हैं। मुझे ऐसे क्या करना है, 5 रोज में प्रिंट करना है। तो मैं यहाँ पे ऊपर वाला जो कोड है वो कॉपी कर लेती हूँ, फर्स्ट वाला कोड। एक नई फाइल क्रिएट कर लेती हूँ, demo5.py। इस कोड को यहाँ पे प्रिंट कर देते हैं, सॉरी पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। अब जो कमेंट वाला पार्ट था, एक्स्ट्रा पार्ट था, वो मैंने निकाल दिया। अब ये सिंपल कोड है यहाँ से लेकर यहाँ तक, जो मुझे A टू E बस ये 5 कैरेक्टर्स प्रिंट करके देता है, लेकिन एक ही रो में। अब ये सेम कोड मुझे कितनी बार एग्जीक्यूट करना है? 5 बार। तो मैं सिंपली यहाँ पे क्या करूंगी, एक फॉर लूप लिखूंगी, फॉर I इन रेंज n, और अपनी एक रो कंप्लीट होने के बाद सिंपली न्यू लाइन पे जाने के लिए मैं लिखूंगी प्रिंट। एंड इफ वी एग्जीक्यूट द कोड, तो मुझे ABCDE ये जो 5 कैरेक्टर्स 5 रोज में चाहिए थे वो मिल गए, ठीक है। तो पहले तो ये कोड कॉपी कर लो। प्रीवियस कोड कॉपी किया है? ये दोनों भी कोड कॉपी किए हैं क्या आपने? नहीं मैम। हाँ, पहले ये कर लो, उसके बाद वो करते हैं।
सिद्धेश, धनश्री, हे झाल्यावरती मला सांगायचंय. झालं झालं मॅडम. मी दोघं ना, मॅडम सॅटर्डेला एखाद्या वेळेस गरज लागली तर डाऊट सेशन होऊ शकेल का? सॅटर्डेला मॉर्निंगला जमेल का सिद्धेश? हाँ सैटरडे संडे मी फ्री असतो. तो सैटरडे को मॉर्निंग को हम अरेंज कर सकते हैं या ठीक है मैं फिर बताता संडे हूँ. मॉर्निंग, क्योंकि हाँ आपको चलेगा. रिकॉर्डिंग देखना होगा ना. हाँ वो रिकॉर्डिंग आप लेक्चर के बाद तुरंत डालते हैं क्या? नहीं, एक्चुअली रिकॉर्डिंग जनरेट होने के लिए 4-5 आवर्स चले जाते हैं, तो एडमिन टीम वो मॉर्निंग में शेयर करती है. अच्छा, और वो एक्चुअली वो मॉर्निंग में भी मतलब 10-11 बजे तक आता है वो. हाँ, एडमिन टीम ही 9 बजे आती है. हाँ क्योंकि फिर मेरा कैसा है, फिर ऑफिस जाने का टाइम हो जाता है तो फिर मैं वो मतलब वो नेक्स्ट डे पे ही चला जाता है मेरा. ठीक है, मैं एक बार एडमिन टीम से बात कर लेती हूँ. अगर वो सुबह 9 बजे पहले अपने बैच का रिकॉर्डिंग दे देते हैं, तो अच्छा होगा. देखते हैं. और मैडम कल का जो रिकॉर्डिंग मतलब कल का कुछ फाइल एक्सेस नहीं हो रहा है मुझे, मतलब मैंने ओपन किया ना वो कैलेंडर से, तो वो हाँ, रिक्वेस्ट टू एक्सेस बोल रहा है. एक बार चेक करो आपने कौन से मेल आईडी से ओपन किया है. सेम मेल आईडी जो दिया है आपको, मतलब कैलेंडर में बाकी के जो दिन के हैं ना वो ओपन हो रहे हैं, सिर्फ कल का ही नहीं ओपन हो रहा है. अच्छा, तो फिर रिकॉर्डिंग का रिक्वेस्ट एक्सेस बोल दो ना, शायद से हाँ वो कर एक्सेस दिया है मिल जाए. मैंने कर दिया है, जस्ट आपको ग्रुप पे भी रिकॉर्डिंग आ गया है, टेलीग्राम ग्रुप पे, तो एक बार वहां से वो कवर अप कर लो. हाँ वहां मतलब से तो रुकना कर नहीं लिया चाहिए, मैंने. दैट्स इट. हाँ वहां से कर लिया है. अगर इसके आगे भी ऐसे होता है ना, तो फिर हम हाँ एडमिन टीम को बोल सकते हैं कि ऐसे क्यों हो रहा है वगैरह. अभी के हाँ, लिए यहाँ से कर लो, देखते हैं फिर. ठीक है. यस. सैटरडे को एक बार मुझे मैसेज कर देना इवनिंग में. अगर मैं घर पे ही रहूंगी तो हम 7 मैं बजे मो कनेक्ट कर लेंगे. हाँ नहीं मैं तो फिर मोस्टली आपको संडे मॉर्निंग. फ्राइडे को ही बता दूंगा. हाँ, चलेगा. हाँ. नो प्रॉब्लम. धनश्री, पैटर्न्स यस क्लियर है क्या आज के? यस मैम. कल के सेशन से पहले प्लीज एक बार ये रिवाइज कर लो, पूरा सेशन, दोनों भी. ठीक है. किया है मैडम, नोट डाउन है. ओके. और ये पैटर्न्स आपको खुद से करने हैं. एक तो हमने कर लिया, करेक्ट. ये जो दो पैटर्न्स है, दिस वन एंड दिस वन, ये आपको खुद से करने हैं. मैडम ये पाइथन का कुछ ऐसा थ्योरी मटेरियल है क्या पढ़ने के लिए? इन विच कॉन्टेक्स्ट? मतलब कुछ भी जो भी हम अभी तक जो भी टॉपिक हुए उसका कुछ थ्योरी काइंड मैंने ऑफ. ड्राइव पे अपलोड कर दिए हैं नोट्स, आई हाँ नोट्स तो मिल थिंक. गए. नहीं नहीं, वो नहीं, एक मिनट में आपको डिस्प्ले करती हूँ.
मैंने कल और नोट्स भी अपलोड किए हैं जहाँ पे आपको थेरोटिकल पार्ट जो पढ़ना है, ये नोट्स पीडीएफ करके फोल्डर है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये थेरोटिकल पार्ट पढ़ने मिल जाएगा जो आप बोल रहे हो, लाइक दिस। हाँ अच्छा ओके। हाँ ठीक हाँ है, ठीक। तो यहाँ से आपको अब आपको वो मटेरियल पढ़ने के लिए मिल जाएगा। जैसे 1 बाय 1 टॉपिक्स कवर होते हैं, मैं ये पीडीएफ अपलोड करना स्टार्ट कर दूंगी। ठीक है ओके नोट्स पीडीएफ करके है। ओके। यस, ओके। धनश्री, एनी डाउट? सारे कोड और पैटर्न्स नोट किए हैं? ये पैटर्न्स के स्क्रीनशॉट यस लिए हैं या फिर नोटबुक में भी अगर नोट किए तो भी चलेगा? ये अब तो अगर आप ये, ये हाँ बोलो। अपलोड करेंगे ना आप नोट्स में? हाँ हाँ, ये तो हाँ मैं पीडीएफ अपलोड कर दूंगी। हाँ ठीक अब है। अगर ये दो पैटर्न्स आप ट्राई कर ही रहे हो तो इसके साथ एक और पैटर्न ट्राई कर लो, इफ पॉसिबल। सबसे लास्ट में करना है, ठीक है? पहले एबीसीडी वाला होने दो, उसके बाद ट्राई करो। कल सबसे पहले हम यही पैटर्न डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, ओके मैम। एबीसीडी का होने के बाद ही इस पैटर्न पे जाना है, उसके बाद ही ये पैटर्न ट्राई करना है। नहीं होता है तो डोंट वरी, कहीं पे भी सर्च करने मत जाओ प्लीज। कल सबसे पहले हम यही पैटर्न डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है? ओके मैम। यस चलो, अभी के लिए स्टॉप करें? ओके मैम थैंक यू। वेलकम, बाय बाय, बाय गुड नाइट। गुड नाइट।